इजराइल पिछले 9 महीनों से गाजा में हमास के लड़ाकों से जूझ रहा है। इसी बीच ईरान से भी उसका सीधा संघर्ष हो चुका है। दोनों में युद्ध छेड़ने तक की नौबत आन पड़ी थी। लेबनान से भी इजराइल को कड़ी टक्कर मिल रही है। इन सब के अलावा अब यमन के हूती विद्रोही भी इजराइल से सीधा भिड़ने लगे हैं। लड़ाके ड्रोन से लेकर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहे हैं। इजरायली बलों के मुताबिक हूती विद्रोही 200 से ज्यादा बार इजराइल पर हवाई हमले कर चुके हैं। मगर बीते 19 जुलाई 2024 की दरमियानी रात को हूतियों के एक ड्रोन ने इजरायली सुरक्षा कवच को भेदते हुए राजधानी तेल अवीव में जमकर तबाही मचाई, जिससे इजराइल का सबसे सुरक्षित माने जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। अकेला आयरन डोम ही नहीं बल्कि सी डोम और बाकी एयर डिफेंस सिस्टम हूतियों के ड्रोन के आगे गच्चा खा गए। यही वजह रही कि ड्रोन ने अपना काम करते हुए एक इमारत को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हमले में एक इजरायली शख्स की मौत समेत करीब 10 लोग घायल हो गए। खास बात है कि इस हमले के बेहद करीब ही अमेरिकी दूतावास भी था, जो फिलहाल इस खतरे से बच गया है। मगर इस दावे से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हूतियों के निशाने पर अमेरिका दूतावास भी हो सकता था। अपनी सरजमी पर हूतियों के पहले ड्रोन अटैक से बौखलाए इजराइल ने भी तुरंत यमन के पोत पर जबरदस्त हमला कर अपना हिसाब चुकता किया। इस हमले में बिजली स्टेशन और एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। इसमें 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दावा किया जा रहा है कि हूतियों पर जोरदार हमले के बाद भी इजराइल शांत नहीं बैठा है। इजराइल ने हूती ड्रोन की घुसपैठ पर जांच बिठा दी है। बताया जा रहा है कि हूतियों के हमले ने एक बार फिर मानव रहित विमान यानी यूएवी के खिलाफ इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरी को सामने ला दिया है। यूएवी अपनी धीमी गति, कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के कारण हाई स्पीड रॉकेट मिसाइलों के मुकाबले राडार में आने से बच जाते हैं। इन यूएवी ड्रोन को ट्रैक कर पाना और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से रोक पाना मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते ये दुश्मन देश की सीमा में चकमा देकर अपने काम को अंजाम दे देते हैं। हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता याया सारी ने भी इजराइल में खलबली मचाने वाले ड्रोन के बारे में बताया कि ये एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर रेडार तक के चंगुल से बच निकलता है। इजरायली सेना ने हमलावर ड्रोन को ईरान का बताते हुए कहा कि ये लेटेस्ट समद 3 ड्रोन है। हालांकि हूती समूह ने इसे खुद का ड्रोन बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपग्रेडेड समद 3 एक हूती यूएवी है जो 2.8 मीटर लंबा है। इसका विंग स्पैन 4.5 मीटर है, जबकि इसकी रेंज करीब 1500 से 1800 किलोमीटर है और ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। खास बात है कि यमन से तेल अवीव की दूरी 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। ऐसे में इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता कि हमले में इस्तेमाल किया गया यूएवी या तो समद सीरीज ड्रोन का अपग्रेडेड या कोई अन्य मॉडल हो सकता है। दावा है कि तेल अवीव पर हमला करने वाला हूती ड्रोन एक समद 3 ड्रोन था। इसका पेलोड कम कर दिया गया था जिससे वो ज्यादा दूरी तय कर सके। समद सीरीज में जासूसी और स्ट्राइक ड्रोन की एक अच्छी खासी लिस्ट है, जिसमें समद 1 स्पाई यूएवी और समद 4 3 मीटर लंबा स्ट्राइक ड्रोन है। हूती लड़ाके कासेफ 1 और कासेफ 2 के आत्मघाती ड्रोन भी ऑपरेट करते हैं, जिन्हें कम लागत वाले और कम ऑपरेशनल रेंज वाले यूएवी माना जाता है। कासेफ सीरीज के ड्रोन की रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। हाल ही में इन्हीं ड्रोन्स ने लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटिश वॉरशिप को निशाना बनाया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोही इजराइल के लिए नया सिरदर्द बनकर सामने आए हैं। इजराइल और हमास से शुरू हुई जंग बढ़ते बढ़ते इजराइल और लेबनान तक पहुंच गई। इस बीच अब एक और खूंखार किरदार इजराइल से भिड़ने के लिए जंग में कूद पड़ा है, जिसने अब धीरे धीरे इजराइल को चुनौती पेश करना शुरू कर दी है।
अब तक इजराइल को अप्रत्यक्ष तरीके से डराने वाला समूह अब खुलेआम धमकी देने और इजराइल में घुसकर हमला करने लगा है। इस संगठन का नाम है ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोही, जिन्होंने इजराइल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब तक समंदर से गुजरने वाले जहाजों पर ही हमला कर मुसीबतें बढ़ाने वाले हूती विद्रोही ने अब सीधे सीधे इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। इजरायली राजधानी तेल अवीव पर हूती के हमले करने के बाद इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर यमन के होदेदा में पावर स्टेशन और ऑयल रिफाइनरी को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत और 87 लोगों के घायल होने की खबर है। जिसके बाद हूती ने इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी और उसी क्रम में यमनी आर्म फोर्स ने 2 घातक ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। हूतियों ने पहले इजरायली कब्जे वाले ईलत शहर को निशाना बनाकर हमला किया, तो वहीं दूसरा हमला लाल सागर में एक अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया। استهدفت أهدافا مهمة في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله. فيما نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة بومبا الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر بفضل الله. تؤكد القوات المسلحة اليمنية حقها الكامل في الدفاع عن اليمن العزيز ضد العدوان الأمريكي البريطاني، وكذلك ضد العدوان الإسرائيلي، وأن هذا العدوان لن يثني اليمن العظيم عن موقفه الثابت تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية हूतियों के इजराइल पर किए गए हालिया हमले को लेकर आईडीएफ ने बताया कि लंबी दूरी को एरो 3 डिफेंस सिस्टम ने 21 जुलाई 2024 की सुबह यमन से लॉन्च किए गए इजराइल की ओर दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया। बताते चले कि इजराइल के एरो 3 डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को एयर स्पेस से बाहर ही मार गिराने की ताकत रखते हैं और मिसाइल के टुकड़े गिरने की आशंका के बीच इजराइल के सबसे दक्षिणी शहर ईलट में सायरन बजने लगे। आईडीएफ के ताजा आंकड़ों की माने तो पिछले 9 महीनों में हूतियों ने इजराइल पर 220 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। दावा किया जाता है कि तेल अवीव पर हमले से पहले तक इजराइल ने हूतियों के हवाई हमलों का कोई जवाब नहीं दिया था। ऐसे में साफ है कि यमन और इजराइल के बीच की तकरार अब और बढ़ गई है। दोनों देश एक दूसरे पर खुलेआम हमले करने लगे हैं। एक दूसरे पर किए गए ताजा हमलों ने आग में घी डालने का काम किया है। हूतियों के हमले से बौखलाए इजराइल ने 48 घंटे के भीतर यमन के होदेदा पोर्ट पर तबाही मचा दी। इस पर हूती समूह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इजरायली ठिकानों पर हमला करने की धमकी दे डाली। ऐसे में वार पलटवार का नए सिरे से सिलसिला शुरू होने की आशंका शुरू हो गई है। हूती लड़ाकों ने साफ किया है कि यमनी लोग इजराइल के साथ एक लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों का टकराव युद्ध की ओर धकेलता हुआ नजर आ रहा है।